स्वागत है डॉक्टर विकास बंसल का, जो कि एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट है। सबकॉन्शियस को आप कितना मानते हैं? तो आपका 1/10 का समझिए आप कॉन्शियस माइंड है और 9/10 अनकॉन्शियस माइंड है। तो अगर किसी को पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई सबसे पहली बात है बच्चे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है? भगवान जी ने जो सिस्टम लिख के भेजा है आप उस मशीन को जरूर से ज़्यादा इस्तेमाल कर दो। साइटिका सर होता क्यों है? साइटिका का पेन कहा जाता है कमर से लेकर के और पैर तक, आपका पूरा टो तक जाता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को बैठने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। साइटिका सर होता क्यों है? क्या ये जैसे हमें चिक चली जाती है बहुत लोगों को, तो क्या वो और साइटिका का कोई संबंध है? तो मैं आपको उसके बारे में पूरा ही बता देता हूँ ये करके। जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सेक्रल। तो लंबर कॉर्ड में से नसें निकलती हैं और नसों का जाल बिछ के नीचे शियाटिक नर्व बन जाती है। तो ये शियाटिक का वर्ड यहाँ से चल रहा है और उस शियाटिक नर्व की कुछ रूट्स पे प्रेशर पड़ जाता है। तो हर जो रीढ़ की हड्डी है वो गुटकों के रूप में बनी हुई है। एक वर्टिब्रा है, उस वर्टिब्रा के बीच में से एक नस निकलती है। अब आपकी हड्डी जो है एक सी तो है नहीं, स्पाइन आप झुकते भी हैं, मुड़ते भी हैं अगल से बगल से। तो उन गुटकों के बीच में भगवान जी ने गद्दी फिट करी है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। उसकी बाहर की जो पतह है वो थोड़ी कड़ी होती है, एनुलस, और अंदर पल्पोसस मुलायम मटेरियल भरा हुआ होता है। तो समय की वियर एंड टीयर से वो जो बाहर की एनुलस ब्रेक कर जाती है, बाहर निकल आती है और उसमें से अंदर वाला जो सॉफ्ट मटेरियल है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। और बगल से गुजरती हुई नस के ऊपर दबाव डाल देता है। संग में छोटी मोटी कोई हड्डी की ग्रोथ भी निकल आती है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है एक बार, और ये आपकी नस को दबाती है। अब आपकी नस जहाँ जहाँ जा रही होती है वहीं वहीं आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि दर्द तो एक्चुअल में दिमाग महसूस करता है। दिमाग में उसका मैप बना हुआ है कि नस कहाँ जा रही है। तो उस जगह जहाँ जहाँ नस जा रही है वहाँ आपको दर्द महसूस होता है। आपको कॉमन तौर पर बता दूँ, आप अपनी उंगली दीजिए। अब मैंने आपकी उंगली में क्लिप लगा दिया हल्का सा। अब आप कहिए डॉक्टर साहब खून चलवाइए, तो बताइए खून कैसा चलेगा या कोई नस कैसी चलेगी? कम चलेगी ना। बिल्कुल। तो बस दबाव है, समझ लीजिए मैकेनिकल प्रेशर है उसके ऊपर और वो उतना उसको नहीं जा रहा है, उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और उसमें दबाव से सूजन आ जाती है, आपको दर्द महसूस होता है। तो साइटिका को सही किया जा सकता है प्रॉपर्ली? हाँ, ये 8 से 10 पेशेंट कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट इसका पर देखते ही देखता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है और दवा से बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। और इंडिया में तो 90% मरीज दवा से ही ठीक हो रहा है। और विदेशों में ऑपरेशन का चलन ज़्यादा है, पर हमारे देश में ऑपरेशन का चलन बहुत कम है। सर साइटिका में जैसे कहा जाता है कि लोग पीछे वाली पॉकेट में वॉलेट रख के चलते हैं और बैठे रहते हैं उसकी वजह से, क्या उसकी वजह से भी साइटिका का होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट जो हमने देखा है वो वेट लिफ्टिंग है। आपने कोई 20 किलो की बाल्टी उठाई, या आपने कोई सोफा सरकाने का प्रयास किया, या आपने बहुत देर उखड़ू बैठ के खेत में एकदम से काम कर लिया जिसके आप यूज टू नहीं थे, या आप जिम गए, आपने अचानक से अगल बगल वालों को देख के जितना आपकी वार्म अप से ज़्यादा कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा आपने वेट ले लिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेसिडेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं अचानक से स्लिप डिस्क हो जाना। हाँ, वो डिस्क बाहर निकल आना, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ये सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी में से नस निकल रही है वो दब रही है, उसके दबने से सूजन, या सूजन से आपको दर्द महसूस हो। लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से साइटिका का पेन हो सकता है, ऐसा कुछ? लंबे समय तक बैठे रहने से डायरेक्टली सभी लोग ऑफिस में बैठ रहे तो ऐसा तो नहीं होता है, पर डिपेंड करता है आपकी उम्र बढ़ रही है। तो एक लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब डीजेनरेटिव चेंज है। उस डीजेनरेटिव चेंज में ये एनुलस भी घिस रहा है, गद्दी पिचक के बाहर आ रही है, ये छोटी मोटी हड्डियों की आउटग्रोथ भी हो जाती है। सब मिला के ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि नस पर दबाव पड़ जाए, नस को चुभन महसूस हो, तो उससे आपको दर्द हो जाता है। लंबी ड्राइव्स लोग करते हैं? हाँ, लंबी ड्राइव करने से आपकी पीठ पे स्ट्रेन पड़ सकता है, पीछे आपको मस्कुलर पेन हो सकता है पीठ में। उसकी वजह से नी को कोई दिक्कत हो सकती है लंबी ड्राइव करने से? लंबी ड्राइव करने से नी को तो पर्टिकुलरली ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अगर पोस्चर गलत है गाड़ी का, आपकी सेटिंग गलत है, तो ऑब्वियसली नी आपकी स्ट्रेन हो जाएगी। अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपकी सेटिंग सही है तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1-2 घंटे बाद छोटी छोटी ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। सर कहा जाता है कि सियाटिका के केसेस में सर्जरीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो सर्जरी वगैरह है, तो कब हमें करानी चाहिए? विदेशों में सर्जरी का चलन ज़्यादा है। हमारा देश के लोग वैसे ही बाय एंड लार्ज सर्जरी से एवर्स हैं, और कॉकरेन रिव्यू में 6 महीने बाद बहुत सी बार सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी सेम हो सकते हैं। ठीक है। सर्जरी प्रीडोमिनेंटली जब ही करानी चाहिए जब तकलीफ ज़्यादा हो। इसमें तकलीफ ज़्यादा का क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको तो असहनीय पीड़ा हो लंबे समय,
आपका पैर सुन्न पड़ रहा हो, पैर पतला पड़ रहा हो, पैर कमज़ोर पड़ रहा हो, लिंग में तनाव नहीं हो रहा हो, ब्लैडर बबल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, पैरों में चलने में एब्सोल्यूट दिक्कत बढ़ रही हो, तो उससे कुछ इंडिकेशन बनते हैं जिसमें लगता है कि इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको सर्जरी कराने के जरूर सोचना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट इंडिया में तो 90% पेशेंट दवा से ही ठीक हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। हमारे जो इंडिया का जो सोच है वो ये है कि चाहे थोड़ा समय लग जाए ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन से हम लोग दूर रहें या कोई ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन से। विदेशों में क्या है, लाइफ इतनी फास्ट है कि सारा जो लिटरेचर की शुरुआत होती है वहीं से होती है, रिसर्च की। तो उनके यहाँ क्या लाइफ इतनी फास्ट है कि कोई आदमी 2 महीने घर रेस्ट ही नहीं कर सकता, तो उनके यहाँ जो है सर्जरी का रुझान जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ओके, मतलब जितना जल्दी हो रिकवरी लो और अपने काम पे वापस लग काम पे लौटो। जिस तरीके से हम सर्जरी का इसमें इस्तेमाल होता है, अगर उसकी जगह पर लोग योगा या इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डालते हैं तो क्या उससे भी साइटिका में हम लोगों को बेनिफिट होते हैं? ओवरऑल अगर आपकी बॉडी की जनरल वेलबींग बेटर रहेगी, आपकी स्पाइन लचीली है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं, रोजाना आप वर्कआउट कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट, ओवर वर्कआउट नहीं, नॉर्मल वर्कआउट करें, तो ऑब्वियसली आपको इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे कंपैरेटिवली। बहुत लोग हड्डियां चटकाते हैं, है ना, अपने फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा इधर घुमा और ये सब कर लिया, क्या उसकी वजह से हमारे डिस्क में कभी कोई इश्यूज हो सकते हैं सर? नहीं, नॉर्मली हम लोग हड्डी हाथ की चटकाते हैं, स्पाइन चटकाना भी बहुत लोग होता है ना, जैसे ऐसे घूमे और ये सब किया। स्पाइन मैनिपुलेशन जो लोग करवाते हैं गांव देहात वगैरह में, उससे अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो झटका दिलवाते हैं। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत कॉमन है, उसने हाथ खींच दिया, और पैर में भी बहुत कॉमन है कि उसने पैर खिंचवा लाए, उस सुताई से तकलीफ सही होने के बदले 2 गुना बढ़ जाती है। सुताई का बहुत कॉमन ट्रेंड है, खिंचाई का बहुत ट्रेंड है, और जादू टोने का तो सब कुछ आजकल तो सर कायरो प्रैक्टिस का भी बहुत चल रहा है ना, कायरोस भी मतलब हड्डियां इधर उधर से चटकाने का बहुत तो सोसाइटी में जो लोगों को चीज़ पसंद होती है वो चलती हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम लोगों को पेशेंट आए हुए होते हैं कि पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा दर्द था, फिर मैंने वो गांव वाले में पे गया और सुताई करवा ली और उसके बाद से तो कल से तो मैं रात भर सोया नहीं हूँ, आज सुबह यहाँ आ गया। और गांव में ये बहुत होता है क्योंकि वो वर्क उन लोगों का इस तरीके का होता है, उठाना और ये सब चीज़ें, तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।